अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। ठीक है, अब सबसे पहले इसमें हम देखते हैं बेसिकली ये कंसेप्ट हमें किसने दिया। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था आर्हेनियस। इसने 1787 में जो है ये वाला कॉन्सेप्ट दिया। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक सबसे पहले हम यहाँ पे एसिड को डिफाइन करते हैं कि एसिड जो है वो क्या होते हैं। आर्हेनियस ने क्या बताया, एसिड्स आर those substance which ionize in aqueous medium to give hydrogen आयन, यानी कि H+ आयन। ठीक है, आर्हेनियस ने 1787 में जो है एसिड और बेसिस का जो है वो कॉन्सेप्ट दिया। उस कॉन्सेप्ट के मुताबिक अगर हम एसिड को देखते हैं तो एसिड बेसिकली हमारे पास क्या है। एसिड बेसिकली वो सब्सटेंस है जो एक्वस मीडियम में जो है H+ आयन देता है। तो एक्वस मीडियम क्या होता है, बेसिकली एक्वस मीडियम हम किसको बोलते हैं, वाटर को, यानी कि H2O में ये जो हमारे पास एसिड्स होते हैं वो H2O के अंदर H+ आयन देते हैं। सबसे पहले हम इसकी जनरल इक्वेशन देखते हैं। जनरल इक्वेशन वो कहते हैं, मान लो हमारे पास एसिड है, जनरल एसिड, जिसको हम HA से जो है वो क्या कर रहे हैं, शो कर रहे हैं। वो कहते हैं जब इसको हम एक्वस मीडियम में क्या करते हैं, डिसॉल्व करते हैं। AQ का मतलब यानी कि एक्वस मीडियम में जब इसको हम क्या करते हैं, हल करते हैं, यानी कि H2O में हल करते हैं, तो ये H+ आयन देता है। ठीक है, और दूसरा हमारे पास जो है A नेगेटिव आयन जो है वो देता है। ठीक है, इसी तरह अगर हम इसकी एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल में इसके क्या आ जाते हैं, एग्जांपल में आ जाता है जैसे कि HCl आ रहा है। HCl को आप क्या करोगे, जब पानी में डिज़ोल्व करोगे तो ये एक H+ आयन देगा, दूसरा हमारे पास क्या देगा, Cl नेगेटिव आयन देगा। यानी कि एसिड बेसिकली जो है वो एक्वस मीडियम में H+ आयन देते हैं, तो HCl जो है जब उसको हम पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो वो H+ देता है और दूसरा Cl नेगेटिव देता है। इसी तरह एक और एसिड आ रहा है HNO3। अगर इसको आप क्या करते हो, एक्वस मीडियम में डिज़ोल्व करते हो, वाटर में इसको हल करते हो, एक ये H+ आयन देगा, दूसरा ये जो है यहाँ पे NO3 नेगेटिव आयन देगा। इसी तरह एक और एसिड की बात करते हैं, CH3COOH। जब आप इसको क्या करते हो, हल करते हो पानी के अंदर, तो ये क्या देता है, एक एसीटेट आयन CH3COO नेगेटिव आयन देता है, दूसरा हमारे पास जो है वो H+ आयन देता है। ठीक है, तो मतलब इन तमाम एसिड की अगर हम बात करते हैं, पहला आ रहा है दूसरे नंबर पे और ये तीसरे नंबर पे, ये तमाम एसिड जो हैं वो एक्वस मीडियम में H+ आयन दे रहे हैं। ठीक है, ये तमाम एसिड एक्वस मीडियम में जो है वो क्या दे रहे हैं, H+ आयन दे रहे हैं। तो इनको हम किसका नाम देंगे, आर्हेनियस एसिड का नाम देंगे। इसी तरह अगर हम बेसिस की बात करते हैं तो बेसिस क्या होती हैं, सिंपल, बेसिस आर दोज सब्सटेंस, बेसिस आर दोज substance which give hydroxide ion when ionized in aqueous medium, ठीक है, तो हाइड्रोक्साइड आयन क्या होते हैं, बेसिकली ये OH नेगेटिव आयन होते हैं। तो वो कहते हैं बेसिस को जब हम क्या करते हैं, पानी में हल करते हैं, तो वो OH नेगेटिव आयन देंगे। अगर हम इसकी जनरल इक्वेशन की बात करते हैं, जनरल इक्वेशन, तो यहाँ पे देखो हमारे पास, मान लो जनरल हमारे पास BOH जो है वो एक जनरल बेस है। जब आप इसको क्या करोगे, एक्वस मीडियम में हल करोगे, यानी कि वाटर में, तो ये एक B पॉजिटिव आयन, दूसरा हाइड्रोक्साइड आयन यानी कि OH नेगेटिव आयन देगा। तो इसको हम किसका नाम देंगे, बेस का नाम देंगे। ठीक है, यानी कि एसिड जो है वो एक्वस मीडियम में H+ आयन देते हैं और जो बेसिस हैं वो एक्वस मीडियम में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल देखते हैं। बेसिस की एग्जांपल्स क्या आ जाती हैं, एग्जांपल्स हैं यहाँ पे बहुत ही आसान है। जैसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जब हम क्या करेंगे, इसको एक्वस मीडियम यानी कि पानी के अंदर हल करेंगे, तो ये एक Na पॉजिटिव देता है, दूसरा OH नेगेटिव आयन। अब देखो हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस कर रहा है,
तो ये जो है क्या है, यहाँ पे बेस है। इसी तरह KOH की बात करते हैं। जब KOH को हम क्या करते हैं, एक्वस मीडियम में हल करते हैं तो ये एक K पॉजिटिव आयन देती है, दूसरी हमारे पास OH नेगेटिव आयन। ठीक है, तो ये KOH जो है यहाँ पे हमारे पास बेस है, क्योंकि ये एक्वस मीडियम में OH नेगेटिव आयन दे रही है। इसी तरह CaOH ट्वाइस यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब हम क्या करते हैं, पानी में हल करते हैं तो ये एक कैल्शियम आयन प्रोड्यूस करती है, दूसरा हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करती है। अब देखो OH यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यानी कि ये सारे हमारे पास क्या है, बेसिस हैं। तो यानी कि एसिड क्या देंगे, H+ आयन देंगे, और बेसिस जो है वो क्या देंगे, हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो देंगी। कब, जब हम एक्वस मीडियम जो है वो क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ही आसान एग्जांपल है। उसके बाद जो है इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। लिमिटेशन क्या है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। लिमिटेशंस क्या है, वो कहता है सबसे पहले नंबर पे ये कॉन्सेप्ट जो है उन तमाम एसिड्स एंड बेसिस, उन तमाम एसिड और बेसिस के लिए जो है ये एक्सेप्टेबल है जो H+ आयन और OH नेगेटिव आयन जो है वो रखते हैं। यानी कि ऐसे एसिड और ऐसे बेसिस जिनके पास H+ आयन होता है और OH नेगेटिव आयन होते हैं, और वो जो है एक्वस मीडियम में ये वाले आयन प्रोड्यूस करते हैं, तो वो हमारे पास अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस जो है वो क्या होंगे, एसिड और बेसिस होंगे। लेकिन अगर हम यहाँ बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और NH3 की, अब वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है यहाँ पे ये हमारे पास बेसिकली एसिड है, और जो यहाँ पे NH3 है ये क्या है, बेस है। अगर देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड में कोई भी H+ आयन यहाँ पे नहीं है। NH3 की बात करते हैं तो NH3 में भी OH नेगेटिव आयन जो है वो नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड एज ए एसिड काम करता है, और अमोनिया NH3 जो है वो एज ए बेस काम करती है। तो इसके बारे में आर्हेनियस ने कुछ भी नहीं बताया है। यानी कि आर्हेनियस के मुताबिक जस्ट वो वाले सब्सटेंस जो हैं एसिड और बेसिस हैं जो एक्वस मीडियम में H+ आयन दें या फिर OH नेगेटिव आयन दें। अब इस तरह के जो एसिड और बेसिस हैं इसके बारे में ये कोई भी वजाहत नहीं देता। दूसरे नंबर पे जो है वो कहता है ये जो कॉन्सेप्ट है ये जस्ट एक्वस मीडियम जो है उसके लिए मौजू है, एक्वस मीडियम के लिए मौजू है। अगर मतलब यानी कि अगर हम यहाँ पे वाटर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक्वस मीडियम में एसिड और बेस की जो है ये क्या कर रहा है, एक्सप्लेनेशन दे रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे एक्वस मीडियम के बजाय यहाँ पे कोई नॉन एक्वस मीडियम यूज़ करते हैं, नॉन एक्वस मीडियम, तो ये नॉन एक्वस मीडियम में एसिड और बेसिस की जो है वो वजाहत नहीं देता। ठीक है, तो ये जो है सिंपल सा कंसेप्ट है। इसमें आपने एसिड की डिफ़ाइन करनी है, जनरल इक्वेशन देखनी है और उसकी एग्जांपल्स देखनी है। बेस की आपने डिफ़ाइन करनी है, जनरल इक्वेशन देखनी है, और उसके बाद इसकी आपने क्या करनी है, एग्जांपल्स देखनी है। और उसके बाद ये 2 लिमिटेशन जो है ये आपने अच्छे से याद करनी है।